बच्चों, मैं दिनेश सर आपका हिंदी अध्यापक। मैं आशा करता हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, मैं आज आपके सामने अपनी 10वीं क्लास का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे क्या सारे ही हमारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है हमारे पाठ्यक्रम में, जिसका नाम है अपठित गद्यांश। देखिए, अपठित गद्यांश होता बहुत आसान है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब थोड़ी सी घबराहट में आकर के इसके अंदर अपने नंबर गवा बैठते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है। मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि बेटा, ये जो होते हैं ना, एक किस्म से मुफ्त के नंबर होते हैं आपके, और अगर आपने ये भी नंबर खो दिए तो फिर वही बात है, इस कमी को कोई भी पूरा करने वाला नहीं है। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि जब हमारे सामने कोई अपठित गद्यांश दिया गया हो तो उसको हम कैसे हल करें। कुछ ऐसी विशेष बातें, विशेष शर्तें, जिनको ध्यान में रख करके हम इनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे सामने जो भी गद्यांश दिया हुआ है उसकी प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि हर लाइन का मतलब क्या है, उसका भाव क्या है। यकीन मानिए बच्चों कि अगर आप इस पूरे पैरे को पढ़ करके इसके मूल भाव तक पहुंच गए कि इसमें जो लेखक है वो कहना क्या चाह रहा था, वो किसको लिखने का उसका उद्देश्य क्या था, अगर आप उस तक पहुंच गए तो ये सारे प्रश्न जो है अपने आप में बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे और बिल्कुल आराम से फिर आप उनका उत्तर दे सकते हो, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो होते हैं वो इसके मुख्य भाव से जुड़े होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले यही सतर्कता बरतनी चाहिए कि बिल्कुल निश्चिंत दिमाग से, बड़े ही शांत भाव से और सब चीजें दिमाग से निकाल करके बिल्कुल पूरा ध्यान लगा करके इसको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं हर पंक्ति के अंदर। तो इसलिए प्रत्येक पंक्ति को समझना अनिवार्य है। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे तो सभी पढ़ते हैं पहले इसको, लेकिन नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, समय बचाने के चक्कर में सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं वो, और फिर ऊपर जाकर उनका उत्तर ढूंढते हैं, खोजते हैं। तो ये जो क्रिया होती है बिल्कुल गलत होती है। इस तरह से हम अपने सही उत्तर का चुनाव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि अपना जो यहाँ पर मौजूद है जो गद्यांश, हम पहले उसको पढ़कर उसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सद्ग्रंथ मतलब अच्छी किताबें मानव समाज की अमूल्य निधि हैं। देखिए, किताबें मानव समाज भी पढ़ सकता है, ठीक है, तो ये हमारे इंसानों के समाज की अमूल्य निधि है। एक ऐसा खजाना है, ऐसा भंडार है जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस भंडार की समानता में समाज के पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है। मानते हैं उसके पास और भी बहुत चीजें हैं, आभूषण हैं, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लेकिन कहते हैं किताबों के समान उसके पास और कोई संपत्ति नहीं है। मानव अपने जीवन के लिए जो कुछ भी उत्तम की प्राप्ति करता है, मतलब इंसान अपने जीवन में जो भी अच्छी चीज प्राप्त करता है, उसमें सद्ग्रंथों का विशेष योगदान रहता है। मतलब लेखक ये कहना चाह रहा है कि चाहे हम कुछ भी क्यों न हासिल करें, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? सद्ग्रंथों का, अच्छी किताबों का। उत्तम ग्रंथ पुस्तकालय की शोभा मात्र ही नहीं है, मतलब वो केवल पुस्तकालय की शोभा नहीं बढ़ाते, वरन बल्कि मानवीय गुणों के विकास में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब अगर किसी मानव के गुणों का विकास होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी सहायता किसकी ली जाती है? कि अच्छी किताबों की। आज किसी भी विषय की अच्छी पुस्तक लीजिए, वह आपकी ज्ञान वृद्धि करेगी, आपके ज्ञान को तो बढ़ाएगी और आपकी चिर पिपासा शांत कर सकेगी। मतलब आपकी जो बहुत प्राचीन समय से कोई प्यास है जिसके बारे में जानने को आप इच्छुक हैं, उसको भी, उस जिज्ञासा को भी वो शांत कर देगी। जीवन के ऊंचे आदर्शों की स्थापना में भी ये ग्रंथ रतन करते हैं। जीवन के ऊंचे आदर्शों की स्थापना भी ये ग्रंथ रतन करते हैं। देखिए, लेखक ने यहाँ पर क्या बताया इनको, मतलब रतन बताया कि ये ग्रंथ जो होते हैं रतन होते हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन के उच्च आदर्शों की स्थापना करते हैं। समाज से तो हम सीखते हैं, बड़े लोगों से सीखते हैं, लेकिन साथ में किताबों के अंदर भी बहुत सी ऐसी अच्छी बातें होती हैं जो हमें उच्च आदर्शों तक लेकर के जाती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, कहते हैं संसार की, हमारे जीवन का सबसे बड़ी चीज यही है कि सत्य, शिव और सुंदर की त्रिवेणी मतलब इन तीनों की धाराएं, किस किस की? सत्य की, शिव की और सुंदर की त्रिवेणी का स्रोत, अगर कोई इनके निकलने का जरिया है, इन्हीं ग्रंथों में है। किस किस का? सत्य का, शिव का, सुंदर का। ये मानव जीवन के सच्चे साथी और एकमात्र हितैषी हैं। कौन? सद्ग्रंथ, कि वास्तव में ये सच्चे साथी हैं और वास्तव में ये सच्चा हित चाहने वाले हैं हमारे। क्यों? क्योंकि मानव एक दूसरे को धोखा दे सकता है, और होता भी बहुत बार
कि लोग आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, किंतु एक अच्छा ग्रंथ सर्वोच्च सुख की अनुभूति प्रदान करता है, क्योंकि वो धोखा तो दे नहीं सकता। उसको हम कभी भी पढ़ेंगे तो वो केवल और एकमात्र हमें केवल एक चीज देगा, क्या? सच्चे सुख की अनुभूति, एक अच्छा सुख हमें प्रदान होगा। जिस प्रकार अच्छे ग्रंथ मानव कल्याण के वाहक हैं कि वो उनको मतलब मानव कल्याण सिखाते हैं, उसी प्रकार बुरी पुस्तकें उतनी ही अनिष्टकारक हैं। कि जैसे अगर अच्छी शिक्षा देती हैं तो ऐसे नहीं कि पुस्तकें हमेशा अच्छी होती हैं, कुछ पुस्तकें क्या होती हैं, बुरी भी होती हैं, और बुरी पुस्तकों पढ़ने से हमारा क्या होता है, अनिष्ट होता है, मतलब हमारा अच्छा नहीं होता है। ऐसी निम्न श्रेणी की पुस्तकें सदैव त्याज्य हैं, कि ऐसी जो निम्न कैटेगरी की निम्न श्रेणी की पुस्तकें जो होती हैं उनको हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा अपठित गद्यांश। हो सकता है अगर एक बार हमारे ये पढ़ने पर ध्यान न आए, समझ न आए, तो हम क्या करें, इसको दोबारा फिर से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों सीधे सीधे 10 नंबर का सवाल है। देखिए 10 नंबर कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको हम दोबारा पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ें, फिर से पढ़ें। और कहते हैं बार बार पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आता है। तो जब तक इसका पूरा मूल भाव समझ में न आ जाए तब तक आगे न बढ़े। तो इसको हमने पढ़ा और बिल्कुल स्पष्ट था पढ़ने के बाद कि इसके अंदर जो लेखक है वो बताना क्या चाह रहा था, सदग्रंथों का महत्व, कि सदग्रंथ जो होते हैं उनका फायदा क्या होता है, और जो बुरी किताबें होती हैं उनके नुकसान खैर बताएं नहीं, पर बताएं कि वो नुकसान करती हैं। पर कुल मिलाकर के हमारा प्यारा किससे संबंधित था, सदग्रंथों से संबंधित था। तो इस तरह से अगर हमने इसके मूल भाव को जान लिया तो अब हम क्या करते हैं, अपने इन प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अब पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि ये प्रश्न अधिकतर मिल ही जाता है कि जो हमने पढ़ा अगर इनको हम शीर्षक दें, जैसे हमारे पाठ का शीर्षक होता है, कविता का शीर्षक होता है, अगर हम भी इसको कोई शीर्षक दें तो वो हमारा शीर्षक क्या होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो मूल भाव से संबंधित होगा, छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि इस पूरे के पूरे जो ये गद्यांश है इसको अपने अंदर समाहित कर ले, कोई भी चीज इससे न बच पाए। ठीक है, अगर हमने किसी एक लाइन को लेकर के अपना बनाया शीर्षक तो वो गलत होता है। जैसे मान लो मैं इसको नाम दूं, मैं कहता हूं सदग्रंथों का महत्व, तो आप जानते हैं यही चीज इसके अंदर बताई गई थी। तो इसका हम शीर्षक लिख सकते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, सदग्रंथों का महत्व। तो ये हम दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर यही बात बताई गई थी। इसके अलावा सदग्रंथ समाज की अमूल्य निधि, ये भी हम दे सकते हैं जो पहली ही लाइन में है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, हमारा जो शीर्षक पहली या अंतिम लाइन में हमें मिल जाता है, अगर ना भी मिले तो उसके जो मुख्य भाव है वही बात फिर से उसको देख करके हमें अपने शीर्षक का चुनाव करना चाहिए, और फिर वही बात वो शीर्षक हमारे पूरे के पूरे गद्यांश को कवर करता हो। अब एक बार देखिए, अगर मैं क्या करूं, अगर इस पैरे को केवल एकमात्र नाम दे दूं, सत्यम शिवम सुंदरम, अगर मैंने ऊपर इसका शीर्षक लिख दिया, क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि ये केवल एक पंक्ति मात्र है यहाँ की, और ये पूरे पैरे का भाव नहीं है। बात आई समझ में? अगर मैं इसको नाम दे दूं ग्रंथ रत्न, अगर मैं दे दूं चिर पिपाशा, अगर दे दूं पुस्तकालय, तो ये जो होंगे ये अपने आप में इसके शीर्षक नहीं है, क्योंकि ये जो होंगे ये इसको पूरे को कवर नहीं कर रहे होंगे, पूरे को अपने अंदर समाहित नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह हमें शीर्षक जो है बड़े ध्यान से उसका चुनाव करना चाहिए। अब कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो शीर्षक का मतलब समझते हैं कि हमें इस पैरे से शिक्षा क्या मिलती है। बच्चों शीर्षक का मतलब होता है कि इनको कुछ शब्दों के अंदर बांध देना, छोटे से एक उसके लिए सही शीर्षक का चुनाव करना, न कि उसकी शिक्षा बताना। शिक्षा बताने में तो 2-3 लाइनें लग जाएंगे, काफी बड़ा उत्तर हमारा हो जाएगा। नहीं, शीर्षक का मतलब शिक्षा नहीं होता, संदेश नहीं होता, प्रेरणा नहीं होता, वो तो एक अलग चीज होती है। ठीक है, यहां पर तो मतलब है कि हम इसको एक पूरा का पूरा अगर कुछ शब्दों में बांधना चाहें तो वो क्या नाम होगा हमारा। तो इसलिए हमारा शीर्षक ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, वो या तो एक शब्द में या कुछ शब्दों का समूह या एक छोटा सा वाक्य भी चल सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम क्या करें, अपने जो गद्यांश है उसके शीर्षक का चुनाव करें, और साथ में उसका क्या होना,
उसका अपने आप में सार्थक होना, उसका अपने आप में संक्षिप्त होना और अपने आप में आकर्षक होना भी बहुत अनिवार्य है, ताकि उसको पढ़ने से ही लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाए। क्योंकि शीर्षक जो होता है बहुत ज्यादा काम करता है। अगर शीर्षक अच्छा है तो सब लोग उसकी ओर खिंचे आते हैं और हमारी बात को पढ़ते भी हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं कि आखिर इसमें क्या बात कही गई है। तो इसलिए सबसे पहला जो प्रश्न है उसके अंतर्गत हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, आगे के प्रश्नों को जानने के लिए अगली वीडियो की तरफ चलेंगे। तो आप क्या करें, जो बाकी प्रश्न बच गए उसमें भी मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा अपठित गद्यांश से संबंधित। तो उसके लिए जो हमारी अगली वीडियो है उसको आप देखिए।